हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 601 से 700 तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन एलडीसी जीडीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 601 से। हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर इज यूएसटी। यूएसटी में कितने मेन रूप से टेक्निक यूज किए जाते हैं? तो 3 यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 3 सा टेक्निक यूज होते हैं। पहला टेक्निक है FE, नोट डाउन कर लीजिए। FE स्कैनिंग बोल सकते हैं। FE का पूरा नाम होता है फुल इंड स्कैनिंग या स्ट्रेट बीम भी बोल सकते हैं, FE। नेक्स्ट एक टेक्निक होता है NELA। पहला होता है FE। दूसरा जो टेक्निक होता है NELA होता है नियर इंड लो एंगल। तीसरा होता है HA, एक टेक्निक होता है HA होता है हाई एंगल स्कैनिंग या हाइड एंगल बोल सकते हैं। HA होता है हाई एंगल स्कैनिंग। FE होता है फुल इंड स्कैनिंग या FE स्कैनिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट बीम। यानी मेन रूप से यूएसटी में 3 टेक्निक का यूज किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 602 नंबर। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग फ्लॉ एट व्हील सीट एरिया। किस टेक्निक का यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग फ्लॉ एट व्हील सीट एरिया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर B, नियर इंड लो एंगल का टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 603 नंबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज। अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है मोर देन 20,000 हर्ज, यानी 20,000 से ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 604 नंबर। विच टेस्ट इज मोर सूटेबल फॉर सरफेस क्रैक। सरफेस क्रैक के लिए कौन सा टेस्ट मोर सूटेबल है? सरफेस क्रैक के लिए कौन सा मोर सूटेबल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, DPT। DPT क्या होता है? डाई पीनेंट टेस्टिंग, DPT। सरफेस क्रैक के लिए मोर सूटेबल टेक्निक का यूज किया जाता है DPT। MPT क्या होता है? MPT होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। MPT का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। UST क्या होता है? ये होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। DGA क्या होता है? DGA होता है डिजॉल्व गैस एनालिसिस। कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। तो सरफेस क्रैक के लिए मोर सूटेबल टेक्निक कौन सा है? DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 605 नंबर। DPT का पूरा नाम पूछा जा रहा है 605 में, तो इसका पूरा नाम अभी बताएं। डाई पिनिट्रेंट टेस्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, डाई पिनिट्रेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 606 नंबर। विच टेस्ट इज मोर सूटेबल फॉर सब सरफेस क्रैक। सब सरफेस क्रैक के लिए कौन सा टेस्ट मोर सूटेबल है? तो MPT, सब सरफेस क्रैक के लिए MPT। MPT क्या होता है? MPT मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, MPT। DPT अभी क्या बताया? DPT होता है डाई पिनिट्रेंट टेस्टिंग। जाइलो टेस्ट भी एक होता है। UST होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो 606 का सही उत्तर हो जाएगा MPT। सब सरफेस क्रैक के लिए मोर सूटेबल है MPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 607 नंबर। MPT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो MPT का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 608 नंबर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर MPT इज। MPT के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो यूको मैग्नेट, YOKE मैग्नेट, यूको मैग्नेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। MPT का पूरा नाम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 609 नंबर। विच टेस्ट इज डन फॉर फाइंडिंग क्रैक्स ऑन ट्रैक्शन मोटर पिनियन। ट्रैक्शन मोटर पिनियन पर क्रैक्स को पता करने के लिए किस टेस्ट का यूज करते हैं? तो ये जिग्लो टेस्ट होता है, ZYGLO। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 610 नंबर। विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन जिगले टेस्टिंग। किस सोल्यूशन का यूज किया जाता है जिगले टेस्टिंग के लिए? तो ये होता है फ्लूरेसेंट लिक्विड पिनिट्रेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, फ्लूरेसेंट लिक्विड पिनिट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 611 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।
जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 611 देखिए, टेस्ट फॉर फाइंडिंग इंटरनल क्रैक्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर शाफ्ट इज। ट्रैक्शन मोटर शाफ्ट का इंटरनल क्रैक किसके माध्यम से पता किया जाता है? तो UST, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 612 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ DGA। DGA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, डिजॉल्व गैस एनालिसिस, डिजॉल्व गैस एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 613 नंबर, टेस्ट फॉर फाइंडिंग गैसेज इन ट्रांसफार्मर वायर। कौन सा टेस्ट से पता करते हैं ट्रांसफार्मर वायर का? टेस्ट फॉर फाइंडिंग गैसेज इन ट्रांसफार्मर वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, DGA, डिजॉल्व गैस एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 614 नंबर, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर DGA। DGA के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DGA के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमाटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 615 नंबर, व्हाट हैपेंस इफ एसिटिलीन कंटेंट इज मोर इन ट्रांसफार्मर वायर। यदि ट्रांसफार्मर वायर में एसिटिलीन ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो आर्किंग होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ARCING, आर्किंग। अगर ट्रांसफार्मर वायर में एसिटिलीन अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण आर्किंग होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 616 नंबर, व्हाट हैपेंस इफ CO एंड CO2 कंटेंट इज मोर इन ट्रांसफार्मर वायर। यदि ट्रांसफार्मर वायर में CO एंड CO2 बढ़ जाती है तो क्या होगा उस कंडीशन में? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पेपर इंसुलेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, CO एंड CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाती है ट्रांसफार्मर वायर में तो उस कंडीशन में थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पेपर इंसुलेशन होगा। यदि एसिटिलीन बढ़ जाएगा तो आर्किंग होगा, ARCING। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 617 नंबर, व्हाट हैपेंस इफ हाइड्रोजन कंटेंट्स इज मोर इन ट्रांसफार्मर वायर। यदि ट्रांसफार्मर वायर में हाइड्रोजन कंटेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा? पार्शियल डिस्चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पार्शियल डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 618 नंबर, इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर वायर। ट्रांसफार्मर वायर में इम्पोर्टेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कौन किसके लिए? DGA के लिए भी कंडक्ट किया जाता है, मॉइस्चर कंटेंट के लिए भी, एसिडिटी के लिए भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ट्रांसफार्मर वायर में यदि DGA, डिजॉल्व गैस एनालिसिस, बी हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट, सी हो जाएगा एसिडिटी। सारे टेस्ट किए जाते हैं ट्रांसफार्मर वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 619 नंबर, इक्विपमेंट यूज फॉर हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस को पता करने के लिए किस इक्विपमेंट का से टेस्ट करते हैं? तो सभी हो जाएगा इसका उत्तर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकर्स हार्डनेस, ब्रिनेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस। तो हार्डनेस टेस्टिंग के लिए ये तीनों इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, विकर्स हार्डनेस, ब्रिनेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 620 नंबर, स्टील इज एन एलॉय ऑफ। स्टील किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, Fe&C, Fe&C। स्टील Fe&C का कॉम्बिनेशन होता है। Fe हो गया आयरन, C कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 621 नंबर, इफ कार्बन प्रतिशत इज मोर इन स्टील। यदि स्टील में कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाए तो उसकी स्थिति में क्या होगा? हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 622 नंबर, व्हिच इज एडेड इन स्टील फॉर इंक्रीज इन कोरिजन रेजिस्टेंस। स्टील में क्या मिलाया जाए कि कोरिजन रेजिस्टेंस बढ़ जाए? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो कोरिजन रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 623 नंबर, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास किसका मिश्रण है? तो ब्रास जो हमारा मिश्रण है कॉपर और जिंक का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, Cu हो गया कॉपर, Zn से हो गया जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 624 नंबर, टेस्ट डन फॉर फाइंडिंग क्रैक इन हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में क्रैक को पता करने के लिए किस टेस्ट का यूज किया जाता है? तो MPT टेस्ट को यूज किया जाता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 625 नंबर, पर्पस ऑफ पेंटिंग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इज।
पेंटिंग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एवॉइडिंग कोरिजन और डेकोरेशन। अच्छा लगे इसलिए भी हम लोग पेंट करते हैं, और कोरिजन से बचे, जंग से बचे, इसलिए हम लोग पेंटिंग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 626 देखिए, पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू इम्प्रूव। हीट ट्रीटमेंट का क्या पर्पस है? किसे इम्प्रूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं? तो हीट ट्रीटमेंट हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं हीट ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, सभी हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए, हार्डनेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ये सारे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 627 नंबर। हाउ मेनी वेंडर कोचेज विल बी देयर इन 12 कार मेमू रेक? 12 कार मेमू रेक में कितने नंबर ऑफ वेंडर कोच होते हैं? तो 12 कार मेमू रेक में एक भी वेंडर कोच नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 628 नंबर। ALP also is required in memo in flowing case। ALP जरूरी होता है किस केस में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DMH इज नॉट वर्किंग। यदि हमारा DMH काम अगर नहीं कर रहा है तो ALP का रिक्वायरमेंट होगा मेमू में। DMH क्या होता है? डेड मैंस हैंडल। डेड मैंस हैंडल अगर काम नहीं कर रहा है तो ALP का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 629 नंबर। फुल फॉर्म ऑफ JBT। JBT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो JBT होता है जॉइंट ब्रेक टेस्ट। JBT क्या होता है? जॉइंट ब्रेक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 630 नंबर। फुल फॉर्म ऑफ BPC। BPC का पूरा नाम क्या होगा? ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 631 नंबर। PLTE मीन्स, PLTE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। PLT का फुल फॉर्म होता है प्रेशर लो इमरजेंसी टेस्ट। प्रेशर लो इमरजेंसी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 632 नंबर। TLC मीन्स, TLC का पूरा नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा? ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर, TLC। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 633 देखिए क्या होता है? फ्लोइंग इज ए सेफ्टी आइटम इन मेमू। मेमू में कौन सा सेफ्टी आइटम है? तो हेडलाइट सेफ्टी आइटम में आता है, फ्लैशर लाइट सेफ्टी आइटम में आता है, हॉर्न सेफ्टी आइटम में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, ऑल हो जाएगा। सेफ्टी आइटम कौन कौन सा है? हेडलाइट, फ्लैशर लाइट, हॉर्न, सारे सेफ्टी आइटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 634 नंबर। विच इज नॉट ए सेफ्टी आइटम। सेफ्टी आइटम कौन से नहीं है 4 ऑप्शन में? तो वाइपर सेफ्टी आइटम में आता है, SR स्टार्टिंग रिले होता है, SR इस सेफ्टी आइटम में नहीं आता। हॉर्न सेफ्टी आइटम में आता है, हेडलाइट सेफ्टी आइटम में आता है। तो कौन सेफ्टी आइटम नहीं है 634 में? ए पूछा जा रहा है। तो SR हमारा सेफ्टी आइटम नहीं है, वाइपर सेफ्टी आइटम है, हॉर्न सेफ्टी आइटम है, हेडलाइट सेफ्टी आइटम है। 635 देखिए। फायर क्लासिफाइड इन डैश ग्रुप। आग जो होती है, फायर कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो ये 5 ग्रुप में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से 5 ग्रुप हैं? इसके बाद वाले आपका मिल जाएगा 5 कौन कौन से ग्रुप हैं। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, ई ग्रुप है। ए ग्रुप किससे संबंधित है? बी ग्रुप किससे संबंधित है? सी ग्रुप किससे संबंधित है? डी ग्रुप किससे संबंधित है? ई ग्रुप किससे संबंधित है? ये आगे वाले क्वेश्चन में सारा आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए 636 नंबर। फायर कितने ग्रुप में बांटा गया? 5 ग्रुप में। 5 ग्रुप कौन कौन से? ए बी सी डी ई। तो देखिए 636 बोला जा रहा है। 635 का क्या हो जाएगा आंसर? 5। 636 बोला जा रहा है कि सी क्लास फायर रिलेटेड टू। सी क्लास जो फायर है किससे रिलेटेड है? तो गैस एंड केमिकल से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बी क्लास किससे संबंधित है? 637 में पूछा जा रहा है। बी हमारा लिक्विड फायर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 638 देखिए। डी क्लास फायर रिलेटेड टू। डी क्लास फायर किससे संबंधित है? तो डी हमारा मेटेलिक फायर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 639। ई क्लास फायर रिलेटेड टू। ई क्लास फायर हमारा किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई से इलेक्ट्रिकल भी हो जाएगा, याद करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 640 नंबर। ए क्लास फायर रिलेटेड टू। ए क्लास फायर किससे संबंधित है? तो एक कार्बोनेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 641 नंबर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर। सोडा एसिड फायर किस लिए यूज किया जाता है? तो ए क्लास फायर के लिए हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
642 देखिए, फोम फायर एक्सटिंग्विश्ड इज यूज फॉर, फोम फायर किसके लिए यूज किया जाता है? तो बी क्लास फायर के लिए, ओनली फॉर बी क्लास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 643 नंबर, DCP फायर एक्सटिंग्विश इज यूज फॉर, DCP फायर एक्सटिंग्विशर किस लिए यूज करते हैं? तो DCP हम लोग यूज करते हैं बी क्लास के लिए, सी क्लास के लिए, डी क्लास के लिए, ई क्लास के लिए, सारे क्लासेज के लिए हम लोग DCP फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, सिर्फ ए क्लास को छोड़कर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ए क्लास में हम लोग यूज नहीं करते हैं DCP को, मगर बी सी डी ई में यूज करते हैं। ए क्लास फायर किससे संबंधित है? कार्बोनेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 644 नंबर, फॉर ग्राउंडिंग द मेमू EAS हैंडल शुड बी, EAS मेमू का EAS हैंडल किस पोजीशन में उसे घुमाएंगे ग्राउंड करने के लिए? EAS होता है अर्थिंग स्विच, मेमू का पूरा नाम होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, EAS होता है अर्थिंग स्विच। EAS जो स्विच होता है हमारा HT कंपार्टमेंट में रहता है, HT कंपार्टमेंट या HT रूम भी बोल सकते हैं। तो EAS हैंडल को 9 o'clock पोजीशन में उसे हमें घुमाना होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 645 नंबर, व्हाट इज द डबलिंग पीरियड फॉर बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन बायो टॉयलेट, बायो टॉयलेट में जो डबलिंग पीरियड पूछ रहा है बैक्टीरियल का तो कितना होगा? 30 मिनट से 16 आवर्स, 30 मिनट टू 16 आवर्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 646 देखिए, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम इज चार्ज इनिशियली इन द बायो टॉयलेट टैंक, कितने क्वांटिटी में इनोकुलम को चार्ज करेंगे इनिशियली बायो टॉयलेट टैंक में? तो 120 लीटर्स इनोकुलम को चार्ज करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 647 नंबर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर डूइंग सैंपल टेस्टिंग ऑफ इफ्लुएंट इन बायो टॉयलेट, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है कितने दिन पर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग सैंपल टेस्टिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 648 नंबर, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट टैंक, बायो टॉयलेट टैंक का टोटल वॉल्यूम कितना है? तो 400 लीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 649 नंबर, व्हाट इज द हाइट ऑफ बायो टॉयलेट टैंक फ्रॉम रेल लेवल, रेल लेवल से बायो टॉयलेट टैंक का हाइट कितना होगा? तो 225 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 650 देखिए, हाउ चोकिंग ऑफ पी ट्रैप इज रिमूव, पी ट्रैप, चोकिंग ऑफ पी ट्रैप को रिमूव किस माध्यम से करेंगे? चोक रिमूवर डिवाइस से हम पी ट्रैप को रिमूव करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। व्हाट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट टैंक, बायो टॉयलेट टैंक का इफेक्टिव वॉल्यूम कितना है? तो 300 लीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 652 नंबर देखिए, एनारोबिक बैक्टीरिया डोमिनेट एंड डिकम्पोज द मैटर इन द फॉर्म ऑफ, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है डोमिनेट एंड डिकम्पोज द मैटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैसेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 653 नंबर, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट, एक कैलेंडर वर्ष में कितने LAP दिए जाते हैं परमानेंट एम्प्लॉय को या टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट को? तो 30 डेज LAP मिलता है 1 ईयर में, 15 डेज LAP मिलता है 6 मंथ में, और नेक्स्ट 6 मंथ में 15 डेज LAP मिलता है। तो 1 कैलेंडर ईयर में टोटल हो जाएगा 30 डेज LAP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 654 नंबर, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP इन ए ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय, एक कैलेंडर वर्ष में LHAP कितना क्रेडिट होता है रेलवे के लीव अकाउंट में? तो एक क्रेडिट होता है 20 डेज, 6 मंथ में 10 डेज और नेक्स्ट 6 मंथ में 10 डेज, 1 कैलेंडर ईयर्स में LHAP 20 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 655 नंबर, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर, फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को मैटरनिटी लीव कितने दिन के दिए जाते हैं? तो 180 डेज मिलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 656 नंबर, फॉर मिस कैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड, मिस कैरेज के केस में, एबॉर्शन के केस में कितने दिन का मैटरनिटी लीव मिलता है फीमेल एम्प्लॉय को, कितने दिन का ग्रांट किया जाता है छुट्टी? तो 45 डेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
45 दिन की छुट्टी मिलती है वुमेन एम्प्लॉय को यदि उनका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, यदि किसी कारणवश एबॉर्शन कराया जाता है, डॉक्टर सर्टिफिकेट अगर देता है एबॉर्शन का कि बच्चा में ग्रोथ नहीं है, उस कंडीशन में आप एबॉर्शन करा सकते हैं, तो उसे 45 दिन का रेस्ट मिलता है, 45 दिन की छुट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 657 नंबर। पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन फॉर ए पीरियड ऑफ। पैटर्निटी लीव कितने दिन तक मिलता है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के लिए? तो 15 डेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 658 देखिए 658। मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पेड डेट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज। मैक्सिमम डेज ऑफ एलएपी पूछ रहा है, ऑन एवरेज पे कितना दिन का मिलेगा? 300 डेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 659 देखिए एलएपी शैल बी क्रेडिटेड टू रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ। एलएपी जो रेलवे सर्वेंट को मिलता है किस रेट से मिलता है? 1 मंथ में, तो 2.5 डेज पर मंथ, 1 मंथ में 2.5 डेज का एलएपी मिलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 ईयर में हो जाएगा 30 डेज, 6 मंथ में हो जाएगा 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 670 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। पूरे सर्विस लाइफ में LHAP कितने दिन तक? तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 671 नंबर देखिए ए रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। रेलवे एम्प्लॉय को पैटर्निटी लीव कितने सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक मिलेगा? तो अप टू 2 बच्चे तक ही पैटर्निटी लीव मेल एम्प्लॉय को मिलेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 672 देखिए स्टडी लीव सेल काउंट फॉर। स्टडी लीव काउंट होता है अर्निंग एलएपी में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 673 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी इज इंटाइटल फॉर हॉस्पिटल लीव। किस कैटेगरी के लिए हॉस्पिटल लीव मिलता है? तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए हॉस्पिटल लीव की व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एंड डी बोथ हो जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए हॉस्पिटल लीव का व्यवस्था नहीं किया गया है, ये गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप बी और ग्रुप सी जो है नॉन गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं, इन्हें हॉस्पिटल लीव का सुविधा मिलता है। हॉस्पिटल लीव का जब बात किया जाए तो कौन से एलिजिबल हैं हॉस्पिटल लीव के लिए? तो ये नॉन गेस्टेड स्टाफ जो है ग्रुप सी में जो आते हैं उन्हें हॉस्पिटल लीव दिया जाता है। उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल लीव के लिए, जो ऑथराइज रेलवे मेडिकल ऑफिसर से प्राप्त हुआ हो। और जब हॉस्पिटल लीव पर आप रहिएगा, हॉस्पिटल लीव आपको जब मिलेगा तो फर्स्ट 120 दिन तक आपको फुल पेमेंट मिलेगा। उसके बाद जो लीव पीरियड है उस टाइम हाफ पे मिलेगा। और हॉस्पिटल लीव को आप अन्य टाइप के छुट्टी के साथ भी आप हॉस्पिटल लीव ले सकते हैं। मैक्सिमम 28 मंथ तक आप हॉस्पिटल लीव पर रह सकते हैं। LHAP के साथ आप LAP भी छुट्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 674 नंबर। व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांट इज आल्सो नोन एज। यदि कोई छुट्टी आपके पास नहीं है, ग्रांट नहीं होगा, तो कौन सा छुट्टी आपको मिलेगा? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL भी बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 675 देखिए मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आप रिटायरमेंट के टाइम मैक्सिमम इनकैशमेंट कितना कर सकते हैं छुट्टी का? तो 300 डेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इनकैशमेंट की बात किया जाए तो आप 10 डेज करके छुट्टी इनकैशमेंट कर सकते हैं। आपका मिनिमम अकाउंट में होना चाहिए 30 डेज छुट्टी रहना चाहिए अकाउंट में, तभी आप लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं। टोटल आप 6 बार कर सकते हैं, 2 साल का इंटरवल होना चाहिए लीव इनकैशमेंट करने के लिए। तो आप टोटल 60 छुट्टी और बिक्री कर सकते हैं 2-2 साल के अंतराल पर, 10-10 छुट्टी, एक बार में 10 छुट्टी। आपका उस छुट्टी का जब लीव इनकैशमेंट कीजिएगा, बिक्री कीजिएगा, तो आपको सिर्फ बेसिक और DA दिया जाता है। और रिटायरमेंट के टाइम आपको 300 डेज छुट्टी आप लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं 1 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 676 नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट टाइम दैट रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव पूछ रहा है, LAP आप कितना ले सकते हैं? रेलवे सर्वेंट को 180 डेज मिल सकता है एक बार में छुट्टी, यानी 6 मंथ तक आप LAP ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 677 नंबर।
व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू दैट मे बी ग्रांटेड टू ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस पीरियड। टोटल सर्विस पीरियड में कितना 360 डेज हो जाएगा, 360 डेज हो जाएगा। पूरे सर्विस काल में, पूरे जो सर्विस लाइफ होते हैं उसमें 360 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा। कैसा छुट्टी? लीव नॉट ड्यू डेट मी ग्रांटेड टू ए रेलवे परमानेंट सर्वेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 678 नंबर, विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। किस पीरियड में पैटर्निटी लीव ग्रांट होता है? तो बच्चा के जन्म से 6 मंथ तक आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 6 मंथ। 679 देखिए 779, स्टाफ ऑफ विच रेलवे आर इंटाइटल टू अवेलेबल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। कौन सा स्टाफ एक्स्ट्रा कैजुअल लीव ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी NFR। NFR का स्टाफ एक्स्ट्रा कैजुअल लीव ले सकते हैं। NFR का होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हो जाएगा। ACR का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ ईस्टर्न रेलवे हो जाएगा। ECOR का पूरा नाम हो जाएगा ईस्ट कोस्ट रेलवे। CER हो जाएगा सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 680 नंबर, होम डज द कंपनसेंट्री कैजुअल लीव इज एडमिसिबल। कंपनसेंट्री कैजुअल लीव कौन ले सकते हैं? तो ग्रुप C एंड ग्रुप D स्टाफ ले सकते हैं, सुपरवाइजर को छोड़कर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 681 नंबर, कम्यूटेटेड लीव इज एडमिसिबल ऑन। कम्यूटेटिव लीव आप कब ले सकते हैं? मेडिकल सर्टिफिकेट पर ले सकते हैं कम्यूटेटिव लीव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कम्यूटेटिव लीव में क्या होता है कि 2 LHAP अगर कटेगा तो 1 दिन को आपको पैसा मिलेगा, यानी 2 छुट्टी आपको लगाना है कम्यूटेटिव लीव तो आपको LHAP 4 माइनस होगा अकाउंट से, उसे कम्यूटेटिव लीव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 682 नंबर, if a railway employee apply for a kind of leave say LAP in advance, the component authority may be refused to sanction it। उसे रिफ्यूज कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यदि आपके लीव अकाउंट में LAP नहीं है, आप एडवांस में LAP लेना चाहते हैं तो आपको जो कंप्लेंट अथॉरिटी है वो रिफ्यूज कर देंगे सैंक्शन से। आप मेडिकल छुट्टी आप एडवांस में ले सकते हैं मगर LAP आप एडवांस में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 683 नंबर, A railway employee shall be granted leave of any kind for continuous period of not exceeding। A railway employee shall be granted leave। लीव ग्रांट हो सकता है कंटिन्यूअस कितने दिन तक? 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स से ज़्यादा आपको छुट्टी नहीं मिल सकता है, टुकड़ा टुकड़ा में करके मिल सकता है। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके पास जेन्युइन कारण होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 684 नंबर, Which of the following leave may be granted to a railway servant volunteered to donate blood in government railway hospital for railway employee। तो स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा ACL, स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा यदि आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं किसी गवर्नमेंट रेलवे हॉस्पिटल में, तो उस कंडीशन में रेलवे सर्वेंट को क्या मिलेगा? स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 685 नंबर, हु इज द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव अब्रॉड। स्टडी लीव के लिए कौन ग्रांट कर सकते हैं स्टडी लीव? तो ए रेलवे बोर्ड के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 686 नंबर, हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया। यदि इंडिया के अंदर आप स्टडी लीव पढ़ना चाहते हो तो कौन आपका छुट्टी ग्रांट कर सकता है स्टडी लीव? तो GM आपको ग्रांट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 688 देखिए, एज पर ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है? ओम्स लॉ, करेंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओम्स लॉ कहता है करेंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 689 नंबर, 689 क्या कह रहा है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 20 ओम इज पैरेलल टू। यदि 10 ओम और 20 ओम को 2 रेजिस्टेंस है, उन्हें पैरेलल में अगर कंबाइन कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो उसका जुड़ने के बाद क्या होगा? तो रेजिस्टेंस यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा? 689। जब पैरेलल में हम जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट जो हमारा होगा, R इक्विवेलेंट जो होगा 1/R1
प्लस 1/R2 इस फॉर्मूला पर बना लीजिएगा तो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए आर इक्विवेलेंट जो होगा 1/R1 के जगह 10 हो जाएगा, R2 की जगह 20 हो जाएगा, इसके जगह 10, इसके जगह 20। इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा 6.67 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 690 नंबर। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज। यदि दो रेजिस्टेंस 10 ओम और 20 ओम को यदि हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। यदि हम सीरीज में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो हमारा होता है सीरीज में R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 10 प्लस हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा 30 ओम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 690 का आंसर हो जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 691 नंबर। 691 कह रहा है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर 10 फ्राइडे एंड 20 फ्राइडे इन पैरेलल। यदि दो कैपेसिटेंस पैरेलल में अगर जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में टोटल क्या होगा। तो इस कंडीशन में अगर टोटल पूछा जाए कैपेसिटेंस को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 30 फैराडे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 692 नंबर। रिजल्टेंट इंडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर 10H एंड 20H इन सीरीज। यदि टू इंडक्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसका कॉम्बिनेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो उसका कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है व्हेन टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका जो आंसर हो जाएगा जोड़ने के बाद ये हो जाएगा सम ऑफ दियर इंडिविजुअल इंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20, दोनों का सम ही हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी 10 प्लस हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा 30H। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 693 नंबर। आउटपुट ऑफ फ्लोइंग व्हिच इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल। कौन जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो पेपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 694 देखिए कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 695 देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 696 नंबर। विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यदि टेम्परेचर अगर राइज होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 697 नंबर। इन ए सर्किट 40 ohms resistors carries a current 4 ampere. Voltage applied across resistor is। हमसे वोल्टेज पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 40 ओम और करंट उसमें पास हो रहा है 4 एम्पियर। तो वोल्टेज पूछा जा रहा है क्या होगा, तो 697। तो एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। तो हमारा वोल्टेज पूछा जा रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वोल्टेज 4 एम्पियर दिया हुआ है, 4 × 40 इक्वल टू हो जाएगा 160 वोल्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 698। ए बल्ब ड्रॉज 300 मिली एम्पियर व्हेन 240 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज। बल्ब का रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है क्या होगा। एक फार्मूला उसी फार्मूला पर बनेगा V इक्वल टू एक फार्मूला होता है IR। V हमारा दिया हुआ है 240 वोल्ट और I दिया हुआ हमारा 300 मिली एम्पियर। तो इसे हम एम्पियर MA दिया हुआ था, I निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 MA को गुना हम कर देंगे। देखिए फ्रेश से हम गुना करते हैं करंट निकालने के लिए। देखिए V तो हमारा दिया हुआ है 240 वोल्ट और I जो है उसे निकाल रहे हैं, तो I निकाल रहे हैं 300 MA गुने एक फार्मूला होता है 300 MA को गुना कर दीजिए 0.001 एम्पियर और भागा 1
मिली एम्पियर। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो हमारा आई निकल के आ जाएगा 0.3 एम्पियर। तो फिर R इक्वल टू V/I हो जाएगा, यानी 240 में हमको भागा दे देना पड़ेगा 0.3 एम्पियर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 800 ओम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 698 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 699 नंबर। रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग 2 पैरेलल ब्रांचेज इज 12 ओम। इफ वन रेजिस्टेंस इज 18 ओम द अदर रेजिस्टेंस इज। एक फार्मूला होता है कि जब 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो R1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट हमारा दिया हुआ है 1/12 दिया, इक्विवेलेंट 12 है। एक हमारा दिया हुआ है 18, तो 1/18, और दूसरा हमारा R2 पूछ रहा है। ये सोल्व जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 36 ओम। 36 ओम हो जाएगा दूसरा। इस फॉर्मूला पर पुट कीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 700 नंबर। 700 का रहा रिजल्टेंट ऑफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1 ओम। रिजल्टेंट ऑफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ देयर इन सीरीज। यदि 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा जाए और चारों का रेजिस्टेंस का मान है 1 ओम, तो देखिए पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो R जो होता है इक्विवेलेंट जो हमारा हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। सारा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/R, यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से R इक्वल टू 4 हो गया। यदि हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? अगर हम सीरीज में हम जोड़ते हैं तो सीरीज में R प्लस R प्लस R प्लस R हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 4R। कैलकुलेट अगर हम करेंगे, कैलकुलेट करने से क्या होगा? R इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4R। देन सीरीज में अगर तो R जो हमारा सीरीज में जो हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 4R, यानी हो जाएगा टोटल 4 का 16 ओम्स हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 700 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 16 ओम। तो हम इस वीडियो को 700 नंबर क्वेश्चन पर एंड करते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 701 से 817 तक रहेगा। ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो रहेगा EMU से रिलेटेड। तो वीडियो को समाप्त करते हैं 700 पे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।